KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। चलो अभी चले जाओ, चलो 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 शांति से जाओ, आराम से जाओ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, 3 जून को कानपुर में हुए बवाल की ताज़ा तस्वीरों के साथ हाजिर हूं। दर्शकों, आप जानते हैं कि 3 जून को कानपुर में जो बवाल हुआ वो क्यों हुआ और किस लिए हुआ। कानपुर में लोगों का आक्रोशित होना जायज़ था या नाजायज़ था, इस पर भी हमें गौर करना होगा। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने घी में आग डालने का काम किया। नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की। उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे कोई भी शख्स स्वीकार नहीं करेगा, वो चाहे जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, संबंध रखता हो। कानपुर में लोगों का आक्रोशित होना एक तरह से देखा जाए तो जायज़ है कि आप जब किसी मजहबी उलेमा या किसी मजहब के पैगंबर, संत या ऋषि मुनि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो इसका रिएक्शन आक्रोश की शक्ल में ज़रूर दिखाई देता है। अब इसकी आड़ में पुलिस प्रशासन का वो घिनौना खेल भी शुरू हुआ, जिसके नतीजे में राजधानी लखनऊ में कल शाम को जफर हयात हाशमी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही साथ लगभग 2.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। और फिर शुरू होता है तालिबानी खेल। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस जो कानून की रक्षक होती है, लोगों की मुहाफिज होती है, वो किस तरह से लोगों पर बर्बरियत का बर्ताव कर रही है, उनको मार रही है, उन्हें पीट रही है। उसमें बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा को उसी वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए था जब उसने मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की। मामला वही खत्म हो जाता, लोग सड़कों पर नहीं निकलते और ना ही लोगों का ये रूप देखने को मिलता। लेकिन इस देश में हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने का जो षड्यंत्र बीते कई सालों से देखा जा रहा है, ये वो षड्यंत्र है जो इस देश की एकता, अखंडता पर प्रहार करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर प्रहार करता है। सरकारें तालिबानी हुक्म जारी कर देती हैं, पुलिस को मिल जाता है। जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई कानपुर में हो रही है और जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए कि जिन नौजवानों को पुलिस लाठियों से बुरी तरह पीट रही है, घसीट कर ले जा रही है, क्या ये लोग किसी तरह के उपद्रव को कर सकते हैं? जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं। जिन लोगों ने एक विशेष समुदाय को उकसाने का काम किया, वो अभी भी पर्दे के पीछे है। तो सवाल ये खड़ा होता है
कि इस देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, इस देश का कानून कहाँ जा रहा है। आप आग में घी डालकर साफ निकल जाते हैं और इसका खमियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है, जैसा कि कानपुर में हुआ। पुलिस अपनी गलतियों को छुपाकर उसका ठीकरा बेकसूर लोगों पर फोड़ती नजर आ रही है तस्वीरों में। इन तस्वीरों को देखिए। हमारा मकसद इस खबर को आप तक पहुंचाने का सिर्फ इतना है कि सतर्क रहे, अफवाहों पर ध्यान न दे और कानून, इस देश का जो कानून है, इस पर भरोसा रखें। राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, उनसे भी आपको सतर्क रहना है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चाहते हैं कि देश और प्रदेश में इस तरह की अफरा तफरी हो और वो अपना उल्लू सीधा करे। आज जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये तस्वीरें समझने के लिए काफी हैं कि क्यों कानपुर के लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, वो आक्रोशित हुए और सड़कों पर निकल आए। हालांकि इस मामले में पीएफआई का नाम भी आ रहा है, उसके लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को कल राजधानी लखनऊ में अरेस्ट किया, जिसपे जफर हयात आशमी का नाम आता है, उसने वीडियो जारी किया, बयान जारी किया कि 3 तारीख को होने वाला जो प्रदर्शन था उसे निरस्त कर दिया जाए। तो क्या लगता है कि जफर हयात जैसे कुछ लोग जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया है, वो इस मामले में शामिल है? तफ्तीश का ये विषय है, जांच का ये विषय है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि मुंसिफ भी आप, हाकिम भी आप, जज भी आप, सब कुछ आप हैं, तो फैसला आप ही को करना है। वो फैसला कैसे होता है, इसके तमाम नज़ीरें, तमाम तस्वीरें इस देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखी है। आज हिंदुस्तान आग पर बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत है। लेकिन इस देश के लोग बहुत ही सहनशील और बहुत ही संयम से काम लेने वाले हैं, और इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन को अपनी कार्यशैली पर गौर करना होगा और सरकार को भी इसकी जांच गंभीरता से करानी होगी। और नुपुर शर्मा, जिसने एक विशेष समुदाय को उकसाने और आक्रोशित करने का काम किया है, उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना होगा। कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए और बारूद के ढेर पर बैठा ये हिंदुस्तान सुलग उठे। सतर्क रहे, होशियार रहे, अपने आसपास नजर रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। बहुत प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान, इसकी कौमी यकजहती को बरकरार रखने की आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए ताज़ा तस्वीरों में आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दो आते गए जिनका बनी इधर निकल, हम